हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मुकेश का बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ माइंडफुल थॉट्स लेकर। दोस्तों, किसी भी चीज़ में सुधार करने के लिए उसकी खामियां निकालना उतना ही ज़रूरी है। और आज मैं भी आपसे इसी बात का अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह आप लोग व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन और शेयर्स देकर अपना प्यार जता रहे हो, उसी तरह अगर आपको इसमें कुछ खामियां या गलतियां नज़र आती हो तो बेहिचक अपनी राय प्रस्तुत करें। इसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अपना चैनल सुधारने में मदद मिलेगी। एक बात शायद आपने नोटिस ना की हो, लेकिन मुझे इसका एहसास है कि मेरा जो हिंदी उच्चारण है वह इतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं मराठी बोलने का अभ्यस्त हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। तो हिंदी उच्चारण में मराठी का थोड़ा बहुत टच होता ही है। हिंदी भारतवर्ष में व्यापक भाषा है और सभी के लिए समझ में आने वाली है। इसी कारण मैं अपने राष्ट्रभाषा में आपके साथ मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपने कान, नाक, आँख खुले रखें और संवेदनशील रहे तो काफ़ी कुछ देखने सुनने को मिलेगा। और हम जो भी प्रस्तुत करते हैं या कर रहे हैं वह सब आसपास के निरीक्षणों के एवं अपने और औरों के अनुभव के आधारित है। आज के ऑडियो का विषय मेरे दिमाग में तो वैसे काफ़ी दिनों से कुलबुला रहा था और आज उसे प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, पिछले 2 महीने सभी के लिए बहुत भारी साबित हो चुके हैं। इसमें क्या कुछ झेलने को मिला ये सभी को पता है, लेकिन एक कहावत है, एवरी सिचुएशन हैज़ 3 डायमेंशंस, योर व्यू, माई व्यू एंड द ट्रुथ। इस स्थिति में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक सच्चाई यह भी है कि कल्पना शक्ति, चिंतन, मनन सिर्फ विपत्तियों में ही होता है और होना भी चाहिए। रोज़मर्रा की साधारण ज़िंदगी में शायद ही कुछ नया होता है या कुछ नया सीखने को मिलता है। कई सारी बातें हैं जो हमारे समझ से परे है, फिर भी चल रही है और हम उसे चला रहे हैं या चलने दे रहे हैं। इसमें ना किसी के लिए कोई शिकायत है, ना कोई डाह की भावना है। बस अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2 महीनों से काफ़ी कुछ बंद चल रहा है। कई वस्तुएं उपलब्ध तक नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में हम उसके बिना जी रहे हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि वह ना हमारी कभी ज़रूरत थी ना है। कई बातें तो ऐसी है जिसकी हमें वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने उसे अपनी ज़रूरत बना लिया और न मिलने पर तिल मिलाते थे या अभी भी तिल मिला रहे हैं। आज उन्हीं साधनों और संसाधनों पर सख्ती से रोक लगी तो हमें एहसास हुआ कि सच में यह हमारी आवश्यकता तो थी नहीं, या इसके बिना हम जी सकते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि क्यों हमने उन सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा सा बना लिया था। कई बातें हैं, कई मुद्दे हैं जिनका महत्व अवास्तव बढ़ाया गया है। खेलकूद या खेल की भावना एक तरह से अपने तन और मन को तरोताज़ा करने के लिए एक ज़रिया है, या हम खेलते हैं अपने लिए। फिर भी खेलने से खुद का मनोरंजन होता है। पर देखिए ना, हाल क्या है। कुछ लोग दूसरों के मनोरंजन के लिए खेलते हैं। कभी सोचा था कि खेल एक प्रोफेशन बनेगा और खेल में भी करियर होगा? निर्दोष भावना से खेले जाने वाले ये खेल प्रतिष्ठा का मुद्दा बनेंगे। जो अपना मनोरंजन करवा के भी अकूत पैसा कमा रहे हैं
उन पर कोई तंज नहीं करना चाहता या मुझे कोई रश्क भी नहीं है। शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने इसे सर पर चढ़ा रखा है। दिल से सोचिए, क्या वास्तव में वे लोग जो उन्हें मिल रहा है वो सब उन्हें मिलना चाहिए या उसके लिए वो हकदार है? शायद होंगे भी, क्योंकि उनमें वो सब स्किल है। फिर भी एज अ प्रोफेशन या एज ए करियर ये खेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद सोचिए। गेंद को निशाना लगाकर बल्ला चलाने वाला करोड़ों कमाता है और दुश्मन की गोली को अपनी छाती पर झेलने वाला हजारों में ही निपट रहा है। ताज्जुब तो तब होता है जब सरकार तक इन खेलकूद में जीतने वालों पर करोड़ों लुटाती है। जो बॉर्डर पर जंग जीत रहे हैं उनके मुकाबले खेल के मैदान पर जीतने वालों को सुर्खियां ज़्यादा मिलती है, तब बुरा लगता ही है। उसी तरह रिटेक पर रिटेक देने के बाद कोई शॉट ओके देने वाले एक्टर्स, उनका भी यही हाल है। हम उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं तब बुरा लगता है। इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना बार बार उसको रिटेक दे रहे हैं और हम कहते हैं कि क्या शानदार एक्टिंग की है। और सबसे बुरा तब लगता है जब ये सेलिब्रिटीज़ फैंस को दुत्कारने लगते हैं और उन्हें भगवान मानने वाले उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, ये पसंदीदा मेरा स्टार है, ये तेरा स्टार है, वगैरह वगैरह। मुझे किसी पर कोई दोष नहीं देना है, न किसी से चीड़ है, बस ये अटपटी सिस्टम्स थोड़ा बेचैन कर देती है। अब देखिए, दवाएं कोई शौक से और हर रोज़ खरीदता नहीं। यह एक विशेष परिस्थिति में काम आने वाला अति आवश्यक और जीवन की रक्षा करने वाला उत्पादन है और इसी पर टैक्स बेशुमार है। इनकी कीमतें आसमान छू रही है। जिनके बिना काम चल सकता है उन चीज़ों पर छूट दी जाती है, स्कीम्स चलाई जाती है और दवाई उसका रेट तो फिक्स है, लेना ही पड़ेगा इसी कीमत में। कोई गुट किसी समुदाय विशेष से संबंध रखता है या उसके बारे में कुछ कहता है तो वह कम्युनिस्ट बन जाता है। वहीं पर दूसरा कोई गुट वही काम करता है तो वो सेक्युलर बन जाता है या खुद को सेक्युलर बताता है। विषमता, पक्षपात हर कहीं है, पर कोई मान नहीं रहा है। लोगों को जागरूक करने वाले प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तक इसका शिकार बन चुके हैं। इनका काम होता है सच्चाई दिखाना, उसके बदले ये लोग दुकान खोल के बैठे हैं। अखबार या कोई चैनल ही लीजिए, किसी समुदाय या पार्टी का मुखपत्र बन चुका है। उनका काम होता है सच्चाई दिखाना और वो केवल अपने समुदाय के हित में या समर्थन में ही बोलते हैं और प्रतिपक्ष का बस विरोध ही करना है, इतना ही जानते हैं। सच में दोस्तों, ये सारी बातें और इससे संबंधित ऐसी कई बातें आपके दिल दिमाग में भी उमड़ रही है, पर ये सब हम पर इस कदर थोपा गया है और इसमें हम इतने लिप्त है कि इसका विरोध तक नहीं कर पाते हैं। विरोध करना तो दूर, इसके बारे में हम सोचते तक नहीं हैं। राजनीति हो, कोई प्राइवेट फर्म हो या कुछ भी हो, चापलूसों का स्थान बड़ा है। प्रामाणिक और ईमानदारी से काम करने वाले लोग सिर्फ काम कर रहे हैं और जो चापलूसी कर रहे हैं उनके लिए हर किसी के मन में बहुत इज्जत है या उनको नवाजा जाता है। ये बुरा लगता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है यह सब गलत है? या अगर नहीं भी लगता है, जो भी हो, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।